भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 कुछ ही घंटों में इतिहास रचने वाला है। शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते इतिहास रच देगा। ऐसा करते भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचेगा। इस पल का भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान-3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है, मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का दौर जारी है। सारा देश चंद्रयान-3 को लेकर उत्साहित है। और विक्रम लैंडर आज कुछ ही घंटों बाद चांद पर लैंड होने वाला है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम में कमांड लोड किए गए। इसरो ने विक्रम में ये कमांड लोड किए हैं। लैंडर के सभी पैमानों पर जांच जारी है। विक्रम में आज दोपहर कमांड फिर से लोड होंगे। सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा प्रार्थना का दौर। चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे। तो अब कुछ ही पलों की देरी, 25 किलोमीटर महज दूरी चंद्रमा से लैंडर की, और इसी समय जब लैंड करेगा तो स्पीड को बहुत स्लो किया जाएगा। जैसा कि इसरो ने जानकारी दी है कि कमांड लोड किए गए हैं और जैसे जैसे चांद की सतह नजदीक आती जाएगी स्पीड को बहुत धीरे किया जाएगा और एक सक्सेसफुली स्मूथ लैंडिंग करवाने की कोशिश रहेगी। देखा जाएगा कि सतह सीधी हो जिसके ऊपर लैंड किया जा सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान-3 मिशन सफल होगा। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान-3 के लिए दे रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान-3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही हैं, वहां की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। आज इसरो इतिहास रचने वाला है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच अब चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर अनुपम खेर ने इसरो को बधाई दी है और चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। पूजा कर रहा हूं और भगवान जी सामने हैं। ये देखिए, ये मेरा मंदिर है और ये पूजा आज की जो है ये चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के लिए है। और मैं सभी भारतवासियों को अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 6:04 पर भारत इतिहास रचेगा और हमारा जो चंद्रयान-3 है वो मून पर के साउथ उस तरफ लैंड करेगा, क्योंकि भगवान जी ऐसा चाहते हैं। क्योंकि शिव जी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ऐसा चाहते हैं। क्योंकि हनुमान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय और ना जाने कितने करोड़ भारतीय जो हैं वो विश्व में रहने वाले सबकी प्रार्थना है और ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और चंद्रयान लैंड करेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी वेशवला की विद्यादि मदी सरस्वती शारदा च मुखे दाता सरस्वती नमस्तस्य नमस्तस्य।
देश भर में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना और दुआओं का दौर चल रहा है। ऐसे में छोटी काशी बीकानेर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। एक और हवन पूजन और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी ओर मदरसों में दुआओं की गूंज। श्री कृपात्री स्वामी संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की मंगल कामनाएं की, तो वहीं मदरसा फैजियान में मुस्लिम समाज के बच्चों ने दुआएं मांगी। 14 जुलाई 2023 को एक चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया था, जिसकी लैंडिंग आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में होनी है। तो उसकी कामयाबी के लिए हम सब ने दुआ करी है। यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन जो है हम कर रहे हैं और देश में कई जगह लोग अपने अपने तरीके से इसकी सफलता के लिए उपवास रख करके, चाहे यज्ञ हवन करके, कोई पाठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो है सफल हो कार्यक्रम और हमारे देश को जो है विज्ञान के मामले में खूब तरक्की। वहीं देश भर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए जगह जगह विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर मस्जिद पे हवन यज्ञ जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जा रही है। में पहुंचने वाले हैं, आज वहां पर उतरने वाले हैं। 7 खैरियत के वो लोग वहां पर उतरे और वहां से 7 खैरियत की फिर वापस जमीन पर उतर आए। हम लोग गरीब नवाज की बारगाह में उनके लिए दुआ करते हैं। वहीं देश भर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सूरत के कडोदरा में हनुमान मंदिर में हवन किया जा रहा है। आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज अपने यहाँ पहली बार चंद्रयान 3 चंद्र पे लैंडिंग करने जा रहा है। पूरे विश्व में जो नहीं हुआ आज होने जा रहा है। भारत के में आज बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों की सफल मेहनत के कारण आज ये काम होने जा रहा है। समग्र देश में आज पूजा अर्चना हो रही है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्र पे लैंड हो। इसके लिए आज हम लोगों ने एक चंद्र भगवान का यज्ञ किया है। मध्य प्रदेश में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विशेष पूजा अर्चना हुई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक श्रद्धालु राजू शर्मा कहते हैं कि हजारों श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आए हैं। एक अन्य भक्त मयंक साहू कहते हैं चंद्रयान की सफलता के लिए यहां विशेष प्रार्थना की गई। यहाँ पे तो जनता कम से कम अब बोल ही नहीं सकते कुछ। यहाँ पे तो लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। बस सभी लोग अपनी अपनी भक्ति से आ रहे हैं बागेश्वर धाम। सभी लोग चाहते हैं कि चंद्रयान की सफलता पूर्वक पूरी हो। भक्तगण भी अपने अपने हिसाब से कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। अपने अपने तरीके से अपने भारत को महान बनाने के लिए हर तरीके से हजारों भक्त बाहर से आए हुए जो हमारे भक्त अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आज बागेश्वर धाम बालाजी की सरकार के पास आज विशेष पूजा अर्चना की गई है चंद्रयान की सफलता को लेकर। बालाजी के चरणों में यही अरदास है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक सफल हो और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन हो पूरे भारत का। पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो रहा है चंद्रयान सफल हो और कामयाबी मिले, इसके लिए लाखों श्रद्धालु लोग अपना जप पाठ और अर्चन पूजा पाठ करते हुए और यही कामना कर रहे हैं कि सही और भली भांति और सफलतापूर्वक संपन्न हो। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। भगवान बागेश्वर जी से पूजा अर्चना है, उनसे प्रार्थना है कि यह चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सफल हो और हमारा भारत जो है वो अनेकों ऊंचाइयों को छुए और सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु। इसी बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए सफल होने के लिए व्रत रखा है। इसे लेकर सीमा हैदर ने एक वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सीमा हैदर को कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्रत ले रही हूं।
भारत का चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा पर उतरेगा। इससे हमारे देश का काफी नाम होगा, इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड ना कर जाए। देश का मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्रत किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा, इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलतापूर्वक उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, राधे कृष्ण पर मेरा बहुत विश्वास है। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री राम, हे सभी देवी देवताओं, हे राधे कृष्ण, हमारे भारत देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आज चंद्रमा पर उतर जाए। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम ऊंचा होगा, हमारे भारत देश का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना वर्क तब खोलूंगी जब सफलतापूर्वक उतर जाए। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराष्ट्र के नागपुर में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक पूजा हिरवाड़े ने नमो नमः भारत तांबे और चंद्रयान गान पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक पूजा हिरवाड़े ने कहा, भारत का चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए इस पल को यादगार बनाने के लिए मैंने चंद्रयान एंथम पर भरतनाट्यम किया। ये संपूर्ण भारत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। हम उन सभी वैज्ञानिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनकी कड़ी मेहनत से आज ये संभव हो पाया है। भारत का जो चंद्रयान है आज चंद्रमा पर उतरने वाला है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो इसी अवसर पर इस क्षण को एक यादगार क्षण बनाने के लिए कला के माध्यम से चंद्रयान एंथम पर मैंने एक भरतनाट्यम प्रस्तुति की कोशिश की है और यह हमारे संपूर्ण भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है। और वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ का दौर चल रहा है। बाबा महाकाल के दरबार में पूजा की गई। भस्म आरती में श्रद्धालु और पंडितों ने सफलता के लिए कामना की। इंदौर में के खजराना गणेश मंदिर में 21 ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजा यज्ञ किया गया। छतरपुर में मिशन की सफलता के लिए संकट मोचन मंदिर में हवन हुआ। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में हवन और पूजन अर्चन कर भगवान से सफल लैंडिंग की कामना की गई। लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन किया। खरगोन में भी इसी तरह महादेव से सफलता की कामना की गई। भोपाल में भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। 12 ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी भगवान भोलेनाथ से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं। और ये 5 अलग अलग तस्वीरें पुणे से, बागेश्वर धाम से, सूरत, कोलकाता और नागपुर से, सभी जगह से या कहा जाए पूरे भारत से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो जो लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर शहर के अंदर पूजा पाठ का दौर बढ़ता जा रहा है, दुआओं का दौर बढ़ता जा रहा है। पूरा भारत चाहता है कि इसकी सफल लैंडिंग हो। न केवल भारत के लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाए 6:04 का इंतजार कर रही है। भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर विक्रम की लैंडिंग होगी चांद के ऊपर। और लगातार जो है वो पूरे देश में पूजा अर्चना का दौर इस समय चल रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि शाम को जब चांद की लैंडिंग होगी
और चांद पर घर होगा अपना, क्या पूरा होगा ये सपना? चांद पर इंसानों के पहले कदम के साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिकों ने खोज करनी शुरू कर दी है कि क्या चांद की दुनिया में इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या तारों और सितारों के बीच चांद पर बसने की बारी आ गई? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसे फसल लहलहाएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है, लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसानी कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा है। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई है, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक बिंदु पर चंद्रयान 2 चंद्रमा के हाईवे से जुड़ता, इसे चंद्रयानांतरण प्रक्षेप वक्र भी। तो अब से कुछ ही देर में लगभग 2:30 बजने वाले हैं और 6:04 के ऊपर, यानी कि बेहद नजदीक, स्पीड को बहुत स्लो किया जा रहा है। और जैसे कि इसरो से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर के अंदर सफल लैंडिंग की पूरी संभावना और पूरा देश इस समय टकटकी लगाए देख रहे हैं।